टू माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने टैली कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जाने थे और आज हम उनसे आगे गेट टू टैली के कुछ स्टेप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मास्टर में इन अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखेंगे ग्रुप्स, लेजर्स, वॉचर्स टाइप्स, ये सब आ रहे हैं। इसमें हम ग्रुप्स में चलते हैं। इनके शॉर्टकट्स है जी, ये लाल लाल देखोगे अल्फ़ाबेट्स लाल लाल से होके आ रहेंगे, तो ये अल्फ़ाबेट ये शॉर्टकट है इनके। तो ग्रुप्स ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है जी, यहाँ प्रेस कर लोगे। इसके बाद इसमें देखो ग्रुप्स में सिंगल ग्रुप्स आ रहा है और मल्टीपल ग्रुप्स। उसके बाद नीचे देखोगे अगर आप कोई भी ग्रुप पहले से बना रखे हो उसको देखने के लिए आपको यहाँ डिस्प्ले में जाना है, एंटर कर देना है। यहाँ पे देखोगे आपके ग्रुप्स बने हुए आएंगे, जो ग्रुप ऑप्शन बना रखे। उसके बाद अगर आपको ग्रुप्स में कुछ एडिटिंग करना है या मान लो गलत ग्रुप बना लिया आपने, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंटर ऑल्टर में जाना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी ग्रुप्स आपने गलत बना रखी है या फिर उनमें रॉन्ग एंट्रीज हुई है तो उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मल्टीपल लेजर्स में चलते हैं, सेम वही इसमें भी है। डिस्प्ले में जाके चेक कर लेना अगर बना रखा हो तो ग्रुप कोई वाले, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मैं एक आपको सिंगल ग्रुप बना के दिखाता हूँ पहले। जैसे मैंने बना लिया, कुछ ऐसा एरर्स आ जाएगा अगर आप डबल एंट्री करोगे तो। इसमें अगर डबल एंट्री आप करने जाते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर्स आता है आपके सामने। नेम ऑलरेडी, जैसे लिखा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्टेड, यानी ये एंट्री पहले से बनी हो रखी है तो आप दोबारा इसमें नहीं कर सकते हो। तो इस तरह कुछ पॉपअप आपके सामने आएगा। तो ये हमने पहले से बना रखी है। इससे मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे अंडर ये हमारा आता है फिक्स एसेट के अंदर। उसका एंटर दे के आगे बढ़ जाना है, एक्सेप्ट करके घुस जाना है। अंडर में हमारे बैंक के अंदर आएगा, बैंक अकाउंट के अंदर बैंक है हमारा, तो बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। इस तरह से आप इसमें भी ऑल लेजर्स बना सकते हो। इन्फोटेक, ये सनी डेटर है, ये हमारे सनी डेटर है। तो इस तरह से आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो। उसका एंटर कर देना है, एस्केप करके वापस चलते हैं। उसके बाद चलते लेजर में शॉर्टकट है एल। उसी का सेम इसमें भी सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर, और देखने के लिए डिस्प्ले में जाना है। चेंजेस कुछ चेंजेस करना हो तो ऑल्टर में जाके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। मैं सिंगल लेजर एक बार बना दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बना लिया कैपिटल का, अंडर में कैपिटल अकाउंट रखना है इनको। उसका एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है, एंटर दे के एक्सेप्ट कर लेना है, आगे बढ़ जाना है। अगर उनका ओपनिंग बैलेंस आपके पास पहले से ही है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल के एक्सेप्ट कर सकते हो। उसका स्क्रिप्ट देके बैक हो जाना है। तो इस तरह से आप सिंगल लेजर्स बना सकते हो। और मल्टीपल लेजर्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएशन में जाना है। यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स भी आप उसी तरह बना सकते हैं। अंडर यहाँ बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस अगर हो तो अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दिया मैंने। जैसे यहाँ पे 1 लाख फर्नीचर एंड फीचर्स।
फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये भी अंडर आएगा, हमारा फिक्स एसेट के अंदर आएगा। इनके ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हो, डालते हैं 50,000। बिल्स पेबल ये हमारा आता है अंडर करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। लाइबिलिटी हमारी 11,000, उसे हमें एंटर देके एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप लेजर्स बना सकते हैं, मल्टीपल और सिंगल्स लेजर्स। तो आप चलते हैं एस्केप करके आगे की ओर। वॉचर स्टार्ट में भी सेम वही है, यहाँ पे वॉचर्स में जाना है, यहाँ वॉचर्स बनाना है आपको, और वॉचर्स आपको चेक करना है तो कौन कौन से वॉचर्स आपने बनाए हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाके आप चेक कर सकते हैं, ये सब वॉचर्स हमने बनाए हैं। और कुछ उसमें एंट्रीज गलत हो गई होगी या फिर गलत वॉचर बन गया, तो उसके लिए आपको ऑल्टर में जाके यहाँ से चेंजेस करना है। चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर देके चेंजेस कर लेना है। जैसे आपने यहाँ पे गलत बना दिया, सिलेक्ट करने एब्रिविएशन गलत लिख दिया इस हिसाब से, तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। उसके आगे क्यों चलते हैं, तो ये था हमारा अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। उसका चलता है कि और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर, इसमें हम हमेशा स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज ही पास करेंगे, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स, वाउचर्स टाइप, कॉपी एलोकेशन डिटेल्स, क्वाइट। तो चलते हैं स्टॉक ग्रुप की तरफ। पहले स्टॉक ग्रुप में भी अभी सेम वही है, सिंगल स्टॉक ग्रुप, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। अगर आपने स्टॉक ग्रुप पहले से बना रखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और कुछ चेंजेस करना हो तो ऑल्टर दबा के सेम इसी तरह नीचे भी सेम। मैं आपको एक ग्रुप बना दिखा देता हूँ। इसमें बना लिया, शैम्पू डालता हूँ, हेयर ऑयल, देखो ये भी हमने पहले से बना रखा है तो ये मना कर रहा है, तो मैं बना लेता हूँ मोबाइल का। अगर आप इसमें क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो तो उसे यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। तो मैं यहाँ क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यस कर दूंगा, उसके बाद एंटर देके आगे बढ़ एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके चलते स्टॉक आइटम में यहाँ पे भी वही सेम क्रिएशन करना है, बनाना है। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाना है, यहाँ पे स्टॉक का नाम डालना है, जैसे मैंने डालता है हेयर ऑयल का आंवला प्लस शैम्पू डालता हूँ। अंडर हमारा ये हेयर ऑयल में जाएगा, ये हमारी ग्रुप्स थी, ग्रुप अंडर हमारा ग्रुप्स होता है तो ये हेयर ऑयल में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर्स, उसके बाद आप देखोगे आइटम क्या कौन सी चीज़ की है, ये हमारे कौन से यूनिट में मेजर्स करती है। तो ये हमारी बोटल्स में ज़्यादातर मेजर्स करती है, बॉटल्स में, पाउच में बहुत कम होती है। तो हम बॉटल्स में डील करते हैं तो बॉटल्स में देंगे। रेट ऑफ ड्यूटी सेम रखेंगे ऐसे ही। उसके बाद अगर आपके पास कुछ आइटम्स ज़्यादा पड़े हो पहले से ही उनके ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्वांटिटी, ओपनिंग क्वांटिटी पड़ी हो तो, और रेट डाल के यहाँ पे वैल्यू डाल के एक्सेप्ट कर लेना है। मेरे पास पहले से पड़े यहाँ पे पीसेस 5000 पीसेस पड़े हैं, रेट थे इनके 200 का, एक वैल्यू ऑलरेडी यहाँ बनकर आ जाएगी, एंटर देके एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप स्टॉक आइटम क्रिएशन कर सकते हो। चेक करने के लिए यहाँ पे जाना डिस्प्ले में, कौन से आपने बनाए स्टॉक आइटम। यहाँ मैंने बनाया आंवला प्लस का, एंटर देके यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आप, और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैंने इसमें कुछ गलती किया है, गलती की है, तो उसके ऑल्टर में जाके यहाँ से क्रिएशन कर सकते हो। एंटर देके यहाँ से कुछ क्रिएशन करना हो तो क्रिएशन कर सकते, कौन सी चीज़ आपने गलत बनाई, एंट्रीज की थी, तो यहाँ से क्रिएशन करके एंटर देके आगे बढ़ सकते हो।
उसका चलते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में। मल्टीपल में भी वही सेम वही काम होगा। तो ये था हमारा स्टॉक इंफॉर्मेशन का। अब चलते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स। कौन से प्रोडक्ट को आप कौन सी यूनिट में मेजर्स करते हो। यहाँ से उसी तरह सेम यूनिट यहाँ से भी बना सकते हो, अलग से बनाना हो तो अलग से। अगर यूनिट्स आप बना के रखना है तो यहाँ से आप बना के रख सकते हो। जैसे मैं बना लेता हूँ, मैंने जैसे बना लिया पीसेस का, तो यहाँ पे सिंबल में आपको पूरा पीसेस लिखना है। फॉर्मल नेम यानी शॉर्टकट देना है तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट PCS यानी शॉर्टकट रख सके एंटर दे के आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहाँ से आप यूनिट मेजर्स बना सकते हो सिंपल का। चेक करने के लिए डिस्प्ले ये हमने बनाए थे कुछ यूनिट्स जो यहाँ शो कर रहे हैं। और कुछ एडिटिंग करना हो तो कुछ गलत एंट्री कीज हो ऑल्टर में जाके यहाँ से एंट्री कर सकते हो। उसका सेम वो वॉचर टाइप वही वॉचर्स बना रखे हो तो उस डिस्प्ले में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये वॉचर्स बने कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पे ये भी सेम। कॉपी लोकेशन इसका भी हमें काम ज़्यादा नहीं आएगा तो फिलहाल इनको छोड़ देते हैं। तो अब आगे की ओर चलते हैं ट्रांजेक्शन्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स, इसमें हम किसी से अगर खरीदते या बेचते हैं उनकी एंट्रीज हम यहाँ पे कैश या उधार में करते हैं। तो उसके बाद आप सोच रहे हो कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट शो नहीं हो रहा, तो उनको शो करने के लिए आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। F12 प्रेस करोगे यहाँ पे देखोगे सिंगल एंट्रीज मूड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इनको नो करना है। तो इनको नो करोगे तो आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट शो होंगे। नो करके इसका एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखोगे आपके डेस्कटॉप पे डेबिट क्रेडिट शो हो रहे हैं। लाइक मैं जैसे पेमेंट कर दिखा दूँ आपको, बिल पेमेंट टेलीफोन बिल पेमेंट दिखा दूँ पे करके। मैंने जैसे पे किया टेलीफोन बिल, लार्जेस्ट बनाने के लिए शॉर्टकट है Alt+C। मैंने बनाने टेलीफोन बिल, ये हमारी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंदर आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, इनको नोट रखना है। उसके बाद नोट करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। लाइक जैसे मैंने पेमेंट की है कैश में टेलीफोन बिल, मैंने 5500 की पे की है कैश में। कैश ऑलरेडी हम प्राइमरी ग्रुप से है तो ये बनाने के पहले से आएगा। इसका एंटर देके नरेशन लिख सकते हो। बीइंग नरेशन देके यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। ये होती है हमारी वाउचर्स एंट्रीज, अकाउंटिंग वाउचर्स। उसका तो हम चलते हैं आगे की ओर इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में इसमें हमारी स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज ही पास हो गई। जो जो स्टॉक्स हमने ट्रांसफ़र किए या हमारे अपने गोदाम में रखे गए उतने स्टॉक की एंट्रीज यहाँ पे हमारी शो होगी। यहाँ पे हम उनकी एंट्रीज करेंगे। उसका चलते हैं यूटिलिटीज़, इम्पोर्टेंट अपडेट। ये सब तो हमारे वर्क में ज़्यादा काम नहीं आएंगे फिलहाल, उसको भी ऐसे ही रन देना है। यहाँ चेक करने के लिए बैलेंस शीट में रिपोर्ट से हमारी चेक करने के लिए सारे बैलेंस शीट में हम चेक कर सकते हो जो एंट्रीज आपने की है। यहाँ पे लायबिलिटी कितनी है, लोन कितने हैं, कैपिटल कितनी है, तो इनकी टोटल बैलेंस यहाँ से शो कर रहे हैं। करंटली लायबिलिटी इतनी है, एसेट कितने हैं, तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट लॉस यहाँ पे भी सेम, ये सब चेकिंग करने के लिए है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितने स्टॉक के कितने रह गए, स्टॉक कितने रहे अभी और करने हैं, ये सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टॉक समरी में यहाँ पे स्टॉक से बारे में जान सकते हो कितने स्टॉक्स में पड़े हैं। तो ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमें इन्होंने कर लिया। वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।